कैसे 5 दोस्तों ने मिलकर एक बहुत बड़े ब्राजीलियन स्मगलर के घर में डाका डाला और वहां से 75 मिलियन यानी कि अरबों रुपए की चोरी की। इन चारों में से 4 आर्मी रिटायर्ड थे, लेकिन एक दोस्त कोलंबियाई पुलिस में था। बाकी 3 की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, इन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। डाका डालकर क्या वो पैसे ये ब्राजील से कोलंबिया में अपने घर ला पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आज की मूवी है ट्रिपल फ्रंटियर। मूवी के शुरू में ही इनका दोस्त सैंटियागो एक जगह पर रेड मारता है। वहां पर कुछ स्मगलर छिपे हुए थे। वहां बहुत देर तक फायरिंग होती है, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। आखिर में पुलिस उस घर को उड़ा देती है और बहुत सारे स्मगलर वहां मारे जाते हैं और कुछ को पुलिस शूट कर देती है। वहां कुछ लड़कियां भी पकड़ी गई थी, उनमें से एक लड़की का नाम था युवाना। सैंटियागो ने युवाना के भाई को स्मगलिंग के केस में पहले ही पकड़ रखा था। जब सभी लड़कियों को लेकर जाने लगते हैं तो जुआना वहां से भाग जाती है। पुलिस और सैंटियागो के बहुत कोशिश करने पर भी जुआना इनके हाथ नहीं आती। यहाँ हमें पता चलता है कि सैंटियागो ने जानबूझकर जुआना को वहां से भगाया है। फिर सैंटियागो जुआना से सौदा करता है कि मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, तुम मुझे उस स्मगलर तक पहुंचा दो, जिसके लिए ये सब स्मगलर काम करते हैं। जुआना इस काम के लिए मान जाती है और वो यह भी बताती है कि मेरे भाई के पकड़े जाने के बाद अब मुझे उसकी जगह पर काम करना पड़ रहा है। और वो यहाँ ये भी बताती है कि मेरे भाई के पकड़े जाने के बाद अब मुझे उसकी जगह पर काम करना पड़ रहा है और मैं हर रोज एक पैसों की भरी वैन वहां पहुंचाती हूं। और बताती है कि उसका नाम लॉरिया है और वो ब्राजील के घने जंगलों में रहता है। वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और हर वक्त बहुत कड़ा पहरा रहता है। तुम तो क्या वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता। इसके बाद सैंटियागो लॉरिया पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन कोलंबिया से ये काम सरकारी तरीके से कभी नहीं किया जा सकता था। इसलिए सैंटियागो सरकार से ब्राजील में एक सीक्रेट मिशन करने की परमिशन लेता है और लॉरिया को मारकर उसका सारा पैसा जो नशे के रास्ते कोलंबिया से ब्राजील में गया है वो वापस कोलंबिया सरकार को देने का दावा करता है। सैंटियागो अपने एक दोस्त विलियम के पास जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। वो इस काम के लिए मान जाता है। फिर ये दूसरे दोस्त टॉम के पास जाता है। टॉम के बहुत ही बुरे दिन चल रहे थे, यहाँ तक कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ रहा था। जब सैंटियागो टॉम को कहानी बताता है, पहले तो वो इसे ना कर देता है, लेकिन पैसों की जरूरत होने की वजह से वो भी मान जाता है। फिर ये अपने तीसरे और चौथे दोस्त बेनी और फ्रांसिस्को को अपनी टीम में शामिल करता है। फ्रांसिस्को एक अच्छा पायलट भी था। पांचों के इकट्ठा होने के बाद भी इंटरनेशनल बॉर्डर के कारण कुछ दोस्त पूरी तरह सहमत नहीं थे, लेकिन सैंटियागो ने सारा प्लान बताता है और इन्हें तैयार कर लेता है। ये कोलंबिया के जंगलों से सीधा ब्राजील पहुंचते हैं। लोकेशन के पास पहुंचते ही ये अपनी गाड़ी को एक जगह छुपा देते हैं और वहां से अपने वेपन्स लेकर लॉरिया के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये पांचों वहां पहुंच जाते हैं। पहले ये घर के चारों ओर देखते हैं कि कितने गार्ड हैं, कहां सिक्योरिटी है। वहां इन्हें लॉरिया का परिवार दिखता है, जिसमें बच्चे भी थे। सभी दोस्त सैंटियागो को ये मिशन यहीं रोकने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी बच्चे की जान नहीं ले सकते। सैंटियागो कहता है कि उसका परिवार ही हमें पैसे तक पहुंचाएगा। क्योंकि लॉरिया बहुत धार्मिक है, इसलिए वो सुबह 6 बजे अपने आधे गार्ड्स के साथ अपनी फैमिली को चर्च भेजता है और बाकी गार्ड्स के साथ अपने घर में रहता है। और फैमिली के आने के बाद वो चर्च जाता है। जब उसकी फैमिली चर्च जाएगी, हम उसी वक्त हमला करेंगे। वहीं रोज की तरह जुआना पैसों की भरी वैन वहां लेकर आती है। पैसा निकालने के बाद ये अंदर जाकर लॉरिया से मिलती है और लॉरिया पैसों का हिसाब किताब लगाकर जुआना को वापस भेज देता है। सारी छानबीन करने के बाद ये पांचों वापस आ जाते हैं और एक होटल में बैठकर सैंटियागो प्लान बनाता है कि हम लॉरिया को मार देंगे, लेकिन उसका सारा पैसा हम सब अपने बीच बांट लेंगे और सरकार को कहेंगे कि पैसा वहां था ही नहीं। सुबह सैंटियागो जुआना से मिलकर कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट संडे को वहां एक नहीं 2 वैन्स लेकर जानी होगी और इसके बाद में मैं तुम्हें $2 मिलियन देकर यहां से किसी दूसरे देश भेज दूंगा और तुम्हारे भाई को भी छोड़ दूंगा। जुआना उन्हें एक पिन ड्राइव देती है जिसमें सारे घर की वीडियो और लॉरिया की फोटो ही थी। फिर सैंटियागो उन्हें घर की वीडियो और सरकारी पैसों से खरीदे हुए वेपन से दिखाता है और कहता है कि यहाँ से ब्राजील की पहाड़ियों को पार करने के लिए मैंने एक हेलीकॉप्टर वाले को $30 लाख में मनाया है। अगले संडे सुबह 3 बजे ये फिर लॉरिया के घर के पास पहुंच जाते हैं। इनके पास 40 मिनट का वक्त था।